अरब की गर्म धरती पर एक जवान लड़का रहता था जिसे पूरा मक्का उसकी हया, शराफत और नरम मिजाजी की वजह से जानता था। लोग कहते थे उस्मान जैसा शरीफ और पाकदिल इंसान पूरी कौम में मुश्किल से मिलेगा। ये थे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बात सुनी, सोचा और फिर उनके दिल ने सच पसंद कर लिया। उन्होंने डरना लगाए और इस्लाम कबूल कर लिया। यहां से उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। नबी करीम ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि अपनी बितियन रुकैया और फिर उम्मे कुलथुम उनके निकाह में दे दी। दुनिया ने उन्हें धुल नूरैन यानी दो नूर का मालिक कहा। ऐसी इज्जत किसी और को नसीब ना हुई। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। रातों को जगकर आयात लिखते, तिलावत करते और हर लफ्ज को दिल से महसूस करते। मदीना में एक वक्त ऐसा आया जब पानी लोगों के लिए महंगा हो गया। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा रुमह का कुआन खरीद कर अल्लाह की राह में दे दिया। उम्मत की प्यास उस एहसान से बुझी और उनका नाम सदका ए जारिया बन गया। सुखे और काहत के दिनों में लोग भूख से तड़प रहे थे। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बड़ी तिजारती कैरावान आई। लोग सोच रहे थे कि वो इससे डबल मुनाफा बनाएंगे, लेकिन उन्होंने सारी कैरावान अल्लाह की राह में दे दी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सखावत समुंदर की तरह बेहिसाब थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलाइका भी उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से हया करते हैं। इतनी शरफत, इतनी नाज़कत कि उनका हर अमल हया का दर्स देता था। जब फितने उभर कर मदीना का घेरा हुआ, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में शाफकत और सब्र के साथ कुरान की तिलावत में मसरूफ रहे। दुश्मन दरवाजे पर थे, मगर उनका दिल सिर्फ अल्लाह की याद में ठहरा हुआ था। कुरान उनके सामने खुला था जब उन्होंने शहादत का मकाम हासिल किया। कितना रूहानी, कितना नूरानी अंजाम। उनकी जिंदगी ने उम्मत को एक नई राह दी। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की हिफाजत और उम्मत की भले को अपने ऊपर फर्ज कर लिया था। मस्जिद नबवी को अपने खर्च पर फैलाया ताकि लोगों को इबादत में सुकून मिले। फिर वो वक्त आया जब कुरान के मुख्तालिफ लहजे फितने का सबब बन सकते थे। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को एक ही किरात में जमा करवाया, मुशाफ उस्मानी। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में एक ही कुरान पढ़ा जाता है। यह उनका सबसे बड़ा एहसान है जो क़यामत तक रहेगा। उन्होंने कुरान की नुस्खे मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी ताकि हर जगह एक ही लफ्ज, एक ही सूरह, एक ही कुरान तिलावत हो। मदीना में रोजाना गरीबों के घर खाना पहुंचाना उनकी आदत बन चुकी थी। कभी कोई मोहताज उनके दर से खाली हाथ वापस नहीं गया। वो गुलामों को आजाद करते, बेवाओं की मदद करते और यतीमों का सहारा बनते। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का लीडर होना उनकी हुकूमत नहीं, उनकी नरमी थी। उन्होंने उम्मत को हमेशा अमन और शफकत से चलाया। किसी के साथ सख्ती नहीं की, बल्कि सब्र और हिकमत से हर मसला हल किया। फितनों के वक्त भी उन्होंने रातों को उठ कर उम्मत के लिए दुआ की। मसाजिद में लोग मुशाफ उस्मानी से कुरान पढ़ते और उनकी मेहनत का नूर फैलता गया। उनका सब्र, उनका दरिया दिली और उनका ईमान उनकी पहचान बन गया। उन्होंने कभी बदले नहीं लिए, बल्कि दुश्मनों को माफ कर दिया। जब सूखा पड़ता, वो पानी और राशन लोगों तक पहुंचवाते। बच्चों को कुरान और अदाब सिखाते। शाम के वक्त तस्बीह करते और अल्लाह से राब्ता और मजबूत होता। सहाबा उनकी शराफत को सलाम करते। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बख्शिश और रहमत से भरा हुआ था। वो हमेशा उम्मत को इत्तेहाद की तरफ बुलाया करते। रातों में चुपके से गरीबों के घर राशन देना उनका सेवा था। गरामी में लोगों तक पानी पहुंचाना उनका सदका था। मस्जिद में खामोशी से बैठकर जिक्र करना उनका सुकून था। कुरान की नुस्खों को दूर दूर तक भेजना, लोगों के झगड़े सुलझाना, जवानों की तरबियत करना और तिजारत में मुश्किल में पड़े लोगों का नुकसान पूरा कर देना, यह सब उनका रोज का अमल था। और जब रात होती, वो उम्मत के लिए दुआ करते, अल्लाह से रहमत मांगते। उनकी रूह
अल्लाह के नूर में डूबी हुई थी। आज हम जो कुरान पढ़ते हैं, जो लफ्ज हमें तक पहुंचते हैं, उनकी हिफाजत में हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्ह की कुर्बानी छुपी हुई है। उनका नूर, उनका ईमान, उनका सब्र और उनका एहसान क़यामत तक उम्मत के लिए रहेगा। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्ह हया का बादशाह, सखावत का दरिया और कुरान की हिफाजत का रहनुमा। उनकी जिंदगी एक रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती।